अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और फीडबैक से आपने अपने ज़रूर आगाह करना है। बहुत सारी अहम खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें जो शायद आपकी नज़रों से ओझल हों, मैं पिन पॉइंट करूँगा, कुछ डॉट कनेक्टिंग करके दूंगा। आपको मज़ा आएगा आज का वीडियो सुन के। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप का ऑप्शन है आपके सामने, या सुपर थैंक्स का, वो ज़रूर इस्तेमाल करके मेरे जर्नलिज्म को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जनाबे वाला, इमरान खान और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की आज होनी है मुलाकात। तहरीक इंसाफ के बकौल होती है कि नहीं होती, होगी तो क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केपी में गंडापुर साहब की वापसी क्या होने जा रही है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद मेरा ब्लाउज जरा मिस हो गया था। अच्छा खैर, अच्छा केपी में मुलाकात होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जनाबे वाला, हजूरे वाला, हम बात करते हैं कि बहन बीवी और पार्टी का झगड़ा, इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। और आखिर में अब ये दिन आ गया है कि जरदारी साहब से हमने गैरत किए लेक्चर सुनने हैं, और हमने गवर्नर्स के भी लेक्चर सुनने हैं। मतलब फिटे ही मुंह है हमारा। इससे ज़्यादा तो इस पर क्या इन शॉर्ट बात की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक आज शायद जेल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से। अब ये इमरान खान की बीमारी को जिस तरह हैंडल किया गया, जिस तरह इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो कैन ऑफ वर्म्स एक खोल दिया गया है, जो कि काबू में जो फैसला साज है उनके भी इस तरह से नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के तो बिल्कुल काबू में नहीं है। वर्कर जो है वो चार्ज है, वर्कर जवाब मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले अगर कुछ नहीं करेंगे तो गालियां खाएंगे, कुछ करेंगे तो मार खाएंगे, तो वो करे तो क्या करे बेचारे। दूसरी जानब क्या अलामा साहब मिल के आएंगे इमरान खान से, वो आके गवाहियाँ देंगे तो मान लेंगे वर्कर्स। मेरा ख्याल है फैमिली मेम्बर को जाना चाहिए था, उससे ज़रा बेहतरी आती है, या कम से कम पर्सनल डॉक्टर को विजिट करने दें, उससे बेहतरी आएगी। शायद सोचा ये जा रहा है कि अलीमा खान को ना बताए, जो भी बंदा अलीमा खान मसला करती है, अलीमा खान ये करती है। अलीमा खान के कुछ मसाइल हैं भी, कुछ नहीं भी, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी फिजिशियंस ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है। लोग बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बड़े आसान अल्फाज में समाया। ये CRVO जो बीमारी हुई है इमरान खान साहब को, ये क्या है, उन्होंने आसान अल्फाज में समझाया और मुझे समझ भी आ गई, क्योंकि इससे एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिंक था। उन्होंने कहा जी बॉडी ने एक क्लॉट थ्रो किया है। सबसे पहले तो उस क्लॉट को रोकना होता है। वो क्लॉट अगर टांग में चला जाए तो उसको कहते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मेरे छोटे भाई को ये हुआ था, और आज तक वो ब्लड थिनर्स पे ही है, मेरा ख्याल है, मुझे याद है अभी तक। दूसरे तरफ अगर वो क्लॉट दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, लंग्स में चला जाए तो आपको सांस का अटैक होता है, दिमाग में चला जाए तो आपको ब्रेन हेमरेज होता है, आंख में चला जाए तो CRVO कहलाता है। तो खान साहब की वो आंख में क्लॉट हो गया। उन्होंने कहा जी इसको आप आंख का हार्ट अटैक समझ लें, आंख का अटैक समझ लें, जो भी समझ लें। प्रॉब्लम ये है कि वो अगर मैनेज हो भी गया है तो देयर इज अनदर इशू। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि ये हुआ क्यों। उन्होंने कहा जी ये कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो अंडरलाइंग कंडीशन है। बेसिकली फाइंड आउट ये करना है कि बॉडी ने ये क्लॉट थ्रो क्यों किया है। मुझे अभी तक याद है, मेरा भाई बहुत यंग था, तो वो टेस्ट पे टेस्ट करी जा रहे थे डॉक्टर के। मैं उनको कह रहा था भाई आप दिल का टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसको तो टांग में क्लॉट है। वो कहते थे भाई मुझे समझ तो आए ना कि ये क्लॉट हुआ क्यों है। तो इमरान खान की बीमारी सिर्फ इतनी नहीं है कि टीका लगा दिया और नज़र उनकी जो है वो 70% बहाल हो गई और उनको सुइयाँ नज़र आनी शुरू हो गई। ये फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं हुकूमत क्या करती है। अब जो भी डील थी बनाने की कोशिश की गई, क्या वो कौमी हुकूमत पर रजामंद करना था इमरान खान साहब को, क्या मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म बनना था, क्या 18 और 19 को जो खबर आने वाली है उसको कवर अप करना था, जो भी किया था, एक आपने डब्बा खोल दिया, कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया। अब ये इन कीड़ों को अंदर कौन डालेगा? कीड़े फैल गए हर जगह पे, तो वो चूंटियाँ भी बन गई, वो लड़ रहे हैं। वो देखिए उसका क्या करना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है, इमरान खान की बदकिस्मती गौर साहब को लगाया, जो कि हर लिहाज से कमज़ोर लीडर है। अलीमा खान डोमिनेट करती हैं, सारे अलीमा खान से डरते हैं। मैं आपको विदाउट फिल्टर बताता हूँ, अलीमा खान पार्टी के मामलात में भी मुदाखलत करती हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हैं, वो बोलती हैं, वो नाराज़गी का इजहार करती हैं, लोग बैकफुट पे जाते हैं अलीमा खान से। वो बुली हैं। एक तरफ बुशरा बीबी का एक बहुत बड़ा ग्रुप पाया जाता है पार्टी में, जो अलीमा खान की मुदाखलत के खिलाफ है। ठीक है, तो अब बीवी, बहन और पार्टी तीनों की आपस में लड़ाई हो रही है। कल जो एक लंबी चौड़ी पार्लियामेंट की मस्जिद में मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ वालों की, उसमें फैसला ये किया गया कि अलीमा खान को इग्नोर किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई जो है वो अपोजिशन को लीड करेंगे और महमूद खान अचकज़ई की बात ही सुनी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जब अडयाला जेल अथॉरिटीज़ ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया था जेल में, तो अलीमा खान ने मना किया था। बाद में पिम्स जाने पर अचकज़ई साहब ने कहा था गौर साहब को कि जाओ यार पिम्स जाके वहाँ पर काम मुका कर आओ।
तो ये सारी कहानी हमारे सामने हमने देखी है जो हो रही है। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ एक और कहानी मेरे सामने आई, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपको बताता हूँ। कल मैंने थोड़ा सा हिंट कराया था कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे फेवरेट अली अमीन गंडापुर साहब, वो बता रहे हैं लोगों को कि मैं वापस आ रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, मैं वापस आ रहा हूँ चीफ मिनिस्टर। ये ब्यूरोक्रेसी को केपीके की और कुछ अपने एमपीज को भी बता रहे हैं। अच्छा, अब कहानी क्या बनती हुई नजर आ रही? कहानी बनती हुई ये नजर आ रही है कि इमरान खान तक एक्सेस कोई नहीं होगा। सुहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर देगा। जब सुहेल अफरीदी नाअहल हो जाएगा तो इमरान खान ने कोई नाम दिया नहीं तो पार्टी बैठेगी। फिर इमरान खान ने जो पहले नाम दिया था अली अमीन गंडापुर, कुछ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब फिर से केपीके के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और इस तरह केपीके एक बार फिर भाई लोगों की छपर छाया में आ जाएगा, पत्थर के दरवाजे से निकल जाएगा। वहाँ पर बेहतरीन तरक्कियाँ शुरू हो जाएंगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा, लटरम भी हो जाएगा, पटरम भी हो जाएगा, तबाहियाँ मच जाएंगी और बर्बादियाँ मच जाएंगी। तो ये सूरत हाल है जनाब सारी। और आगे चलते हैं। अब मैं आपको सीधी सीधी खबरें बता रहा हूँ, बीच में ना पैडिंग शैडिंग कुछ नहीं कर रहा। जरदारी साहब का मैंने अब एक और वीडियो देखी, वो कहते हैं मैं जब छोटा सा था, मैं जब जेल गया, बड़ा आया तो बिलावल 6 फुट का हो गया हुआ था। बिलावल तो अभी तक 6 फुट का नहीं, बिलावल का कद 5 फुट 10 इंच है या 5 फुट 9 इंच है। लेकिन चलो तनु 6 फुट का नजर आ रहा होगा, 56 इंच का सीना भी तनु बिलावल का नजर आ रहा होगा। जरदारी साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा बेटा जेल गैरत से काटी जाती है। अब मुझे हैरत हुई कि जरदारी साहब के मुंह से हमने गैरत की बातें सुननी हैं। ये दिन भी आना था पाकिस्तानियों पे, हम लोगों की बुरी किस्मत, हम लोगों ने ये दिन भी देखना था। फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी अब ये दिन आ गए हैं कि जरदारी साहब से गवर्नेंस की बातें सुननी पड़ेंगी। कम अज़ कम मुंह पे बंदा मास्क ही पहन लेता है। फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि जरदारी साहब कोई और करे, मॉरल्स की, गवर्नेंस की, गैरत की बातें जरदारी साहब के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जरदारी साहब ये बातें बिल्कुल मत करें, किसी से ना करें, हमसे तो ख़ास तौर पर मत करें। जो इंटरनेशनली मिस्टर 10% के नाम से जाना जाए, विकी लीक्स में इनके बारे में ब्रेन नंब लिखा गया है। ठीक है, तो मेहरबानी करें सर, आप हमारे साथ ऐसा ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप बड़े गुस्से ना आ गए, लेकिन प्लीज़, मैंने वो फेक अकाउंट JIT भरपूर तरीके से पढ़ी है कि किस तरह घर में चाइनीज़ भी फेक अकाउंट के पैसों से है, प्रेसिडेंसी से गाड़ियाँ फेक अकाउंट के पैसों से ली, ठट्ठा सीमेंट से सीमेंट जो आया उसके पैसे फलियाद तारपुर के घर पे जो सीमेंट लगा वो भी फेक अकाउंट से दिए गए। तो मेरे को प्लीज़ ये लेक्चर गैरत का आपसे नहीं चाहिए। रही बात इमरान खान की, तो जो जेल इमरान खान काट रहा है, आपकी 7 नस्लें भी वो जेल नहीं काट सकेंगी। आपके बारे में एक मुस्तनद राय मौजूद है कि आप जेल में जाते थे और वहाँ से निकल के उसके बाद आप बड़े बड़े घरों में होते थे और आपकी खिदमत पे कनीज़े मामूर होती थी और आप वहाँ पर अय्याशियाँ पट रहे होते थे। और अगर वहाँ पर जाने का मौका ना मिले तो आप अक्सर व बेशतर हॉस्पिटल में पाए जाते थे। ये भी बताया गया कि लांडी जेल, जहाँ पर आपका ज़्यादातर वक्त गुजरा, वहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, कोई मॉनिटरिंग थी, किसी को नहीं पता था आप है या नहीं है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़े हैं। मुझे उम्मीद तो ये है कि वो अपनी गलती मानते हुए, शर्मिंदगी का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा पेश करेंगे अपना, कि जनाब मैंने PCB का बेड़ा गर्क कर दिया तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन उम्मीद ऐसी कोई नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। ये अपडेट्स आपको दे दी, देखते हैं क्या क्या बातें कैसे कैसे आती हैं। इंतज़ार कीजिए 19 फरवरी का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।